हेलो लर्नर्स, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अल्फ़ा स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट नोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, विभिन्न प्रकार की संख्याएं। गणित को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आज उसी के बारे में समझते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग संख्या को कैसे पहचानेंगे, उसका क्या अहमियत है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है गणित में, उसको भी धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। तो आज मैंने आपके सामने तीन संख्या के प्रकार को लिख रखा है। जो पहला है प्राकृत संख्या, उसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहता है होल नंबर। और तीसरा है आपका पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। तो हम लोग शुरू में आपका प्राकृत संख्या शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑन, इस तरह से आपको जहाँ अनंत तक बढ़ती चले जाएंगी, इससे कोई अंत नहीं है। अगर बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या की, तो वो आपका 1 है। 1 से छोटी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। दूसरा संख्या का जो प्रकार है वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर प्राकृत संख्या में आपका शून्य को शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो परिभाषा इस प्रकार है, शून्य निहित, यानी शून्य को शामिल करने पर, इंक्लूडिंग जीरो, शून्य निहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपका प्राकृत संख्या, सिर्फ इसमें शून्य को शामिल करने मात्र से ये आपका पूर्ण संख्या भी हो गया। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 है। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को आपका इंटीजर नंबर कहते हैं। संख्या रेखा पर जैसे आपको अगर ये नंबर लाइन है, कहीं ना कहीं इसका एक शून्य होगा। और शून्य से जैसे जैसे हम क्या कहते हैं लेफ्ट साइड जाएंगे, आपका नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो 0 से लेफ्ट साइड आपका -1, -2, -3, यह आपकी बढ़ती चले जाएंगे जो अनंत तक जाएगी। और 0 से अगर जैसे हम राइट साइड की ओर जाएंगे दाएं तरफ, तो आपका नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा 1, 2, 3 इस तरह से। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों को शामिल करने पर, दोनों की समुच्चय और उसमें शून्य को भी शामिल करने पर आपका पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। यहां समझने वाली बात यह है कि 0 आपका ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक अऋणेतर पूर्णांक है, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। तो 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, हालांकि 0 एक पूर्णांक है। तो इस तरह से दोनों को प्लस माइनस को हमने इस तरह से लिखा है, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे ऑन, इस तरह से बढ़ती चली भी अनंत तक जाएगी, को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ पे +-2 है तो +-2 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 and -2। इसका मतलब इसमें +2 भी और -2 भी है, दोनों निहित है इसमें। तो इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3। बाकी के प्रकार को जो भी संख्याएं हैं उनको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका पहला क्लास था मेरे यूट्यूब चैनल का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा।